तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में कोर्स इंस्ट्रक्शन कोई खास अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कॉलिंग तो ठीक है, लेकिन जब ऐड कोर्स पे जा रहे हैं तो सिंपली फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। इस फॉर्म को हटाकर कुछ इसमें चेंज करते हैं और कुछ ऐसा पेज बनाते हैं कि जिसमें टाइटल पहले डाल दें। टाइटल अगर हम पहले डाल देंगे तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें एडिट करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी बनाने के लिए हमें ना थोड़ा शेड CN का जो फॉर्म है वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जॉड से वैलिडेशन करेंगे, एक्सियोर से API को रन करेंगे, ऐसे बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले ये पेज का ये वाला पार्ट है ऐड कोर्स, जिसको हम अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैंने ये फॉर्म को यहाँ से हटा दिया है, बेसिक बात है। अब इसमें यहाँ पर हमें ना फॉर्म को हटाने के बाद सबसे पहले तो हम इसमें वैलिडेशन लगाते हैं। सबसे ये देखिए ध्यान से, कैटेगरी की अभी हमको यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे जो कॉलिंग किया था उसको हटा दिया। और ये देख रहे हैं आप यहाँ डेटाबेस, कैटेगरी, मॉडल और ऐड कोर्स तीनों की ज़रूरत अब नहीं है, हटा देने का है। और इंपोर्ट कर लेते हैं हम जॉड को, जो कि आप Z फ्रॉम जॉड ऐसे लिख सकते हैं। ये लाइन क्या करेगा, हमको वैलिडेशन करने में मदद करेगा। तो हम कॉन्स्ट लगा के फॉर्म स्कीमा तैयार कर लेते हैं। फॉर्म स्कीमा क्या होता है, फॉर्म स्कीमा में डिस्कस करते हैं कि कौन सा कॉलम होगा और उसकी क्या डेटा टाइप्स होगी। तो स्कीमा है जॉड डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरह से, और ये कर्ली ब्रैकेट डालकर हम इसमें बता देते हैं कि टाइटल होगा जो कि जॉड इन स्ट्रिंग होगा और उसका मिनिमम कैरेक्टर 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा कम हो जाता है तो मैसेज होगा टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मेरा स्कीमा बन के तैयार हो गया। अब हमको जो चीज़ें जल्दी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसके बाद हम इस पूरे कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से यूज़ क्लाइंट लिख देंगे तो ये क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर चाहिए, ठीक है, यूज़ राउटर, जो कि मुझे नेविगेशन से मिलता है। ध्यान देंगे ऊपर इंपोर्ट कहाँ से हुआ है वहीं से करना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट फॉर्म नाम का एक वेरिएबल, जिसमें यूज फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। यूज फॉर्म को एक पैकेज से मिलेगा आपको, रिएक्ट हुक फॉर्म। रिएक्ट हुक फॉर्म आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आप अपना मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। रिएक्ट हुक फॉर्म, देखिए, तो रिएक्ट हुक फॉर्म को आप कैसे डालेंगे वो दिखा देते हैं। हुक फॉर्म ये वाला वेबसाइट है जहाँ से आपको इंस्टॉल करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड यूज फॉर्म, मैंने हुक का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर 2 चीज़ें होती है। एक होता है रिजॉल्वर, जो कि आपको नॉर्मली जॉड रिजॉल्वर यूज़ करना है। तो जॉड रिजॉल्वर अब जॉड रिजॉल्वर कहाँ से इंपोर्ट करेंगे वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको फॉर्म स्कीमा जो मैंने जॉड से वैलिडेशन बनाया उसको इसमें डाल देना है। एक और चीज़ देख लीजिए, जॉड रिजॉल्वर आएगा कैसे। तो इंपोर्ट और जॉड रिजॉल्वर आपको इंपोर्ट कर लेना है। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए, जॉड रिजॉल्वर, आर कैपिटल, रिजॉल्वर फ्रॉम @hook form/resolver/jod, ठीक है। तो आप जॉड से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका रिजॉल्वर हो गया। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यूज फॉर्म के अंदर में। दूसरा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कर्ली ब्रैकेट डाल के टाइटल बता देता है, जो कि शुरू में ब्लैंक होगा। तो नॉर्मली टाइटल नाम का जो प्रॉपर्टी है वो शुरू में इनिशियली ब्लैंक होगा। अब आते हैं 2 वेरिएबल पे, जो कि एक सबमिटिंग और वैलिडेशन दोनों को चेक करता है। तो कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चराइज कीजिएगा इज सबमिटिंग और इज सबमिटिंग, ठीक है। और दूसरा इज वैलिड, और ये दोनों का दोनों फॉर्म डॉट फॉर्म स्टेट से आएगा, फॉर्म डॉट फॉर्म स्टेट से, इस तरीके से। तो ये दोनों क्या बताएगा कि क्या ये सबमिटिंग या फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तब डिसेबल रहे, और अगर वैलिडेट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली ये इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका बनाएंगे सबमिट करने का फंक्शन, ऑन सबमिट।
और असिंक्रोनस बनाएंगे ताकि इसमें एपीआई वगैरह यूज़ कर सकें। असिंक्रोनस, और इसमें पैरामीटर वैल्यूज़ का जो भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे फॉर्म से वो सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें ना एपीआई चलाएंगे जो कि आगे का काम है। हम अभी फिलहाल कंसोल करके दिखा देते हैं आपको। कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू जो भी है वो प्रिंट कर दे। इसके अलावा ट्राई कैच लगा देते हैं। ट्राई कैच, ट्राई कैच क्या करेगा, बेसिकली हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग की में मदद करेगा। सबसे पहले ये करना है कि हम यहाँ पे रिस्पांस के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं कि जो मुझे एपीआई चलाने का मिलेगा। तो हम एपीआई चलाने के लिए जो पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है एक्सियोस, जो मेरे पास अगेन यहाँ पे इंस्टॉल है। एक्सियोस डॉट जो मेथड से चलाना है उसको बता दीजिए, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेस या कोर्स कोर्सेस, ठीक है, स्लैश राउट, राउट तो नहीं लिखना होता है, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेस। हाँ, यही आपका वो बनेगा। और सेकंड पैरामीटर बताइए क्या इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज जो पैरामीटर्स आएगा वो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राउटर की मदद से हम उसको पुश करेंगे। राउटर डॉट पुश कहाँ लेके जाना है, तो स्लैश एडमिन स्लैश कोर्स से स्लैश उसका अपना रिस्पांस किया हुआ डेटा आएगा उसका आईडी, ठीक है, ताकि उसको रिडायरेक्ट कर सके। बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम लोग मैसेज दे देंगे यूज़र को। उसके बाद मैसेज देंगे तो कैसे होगा, पहले मैसेज देना होगा, राउट ने तो हो जाएगा। तो टोस्ट डॉट, टोस्ट पहले से इंस्टॉल है, डॉट सक्सेस, और लिखेंगे यहाँ पे कोर्स क्रिएटेड, बस ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा मोटा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैच वाला ये वाला पार्ट में टोस्ट करके एरर कर देंगे कि देखिए कुछ तो गलत हो गया है, एरर क्रिएटिंग, ठीक है। इस तरह से मैसेज दे दिया। और ये ऑन सबमिट कहाँ लगाएंगे वो सुनिए। यहाँ पर हम लोग बेसिकली इस जगह पर हम लोग अपना फॉर्म को लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस डब्बे के अंदर में एक डिवीज़न बना देंगे ताकि इसको एक सेपरेट सेक्शन मिल जाए। इसके बाद एक H1 की मदद से हम लोग इसमें मैसेज लिखेंगे कि नेम योर कोर्स, नेम योर कोर्स, कोर्स, ठीक है। ये आराम से काम कर रहा है। और नेम योर कोर्स लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे एक हेल्पिंग पैराग्राफ भी डिस्कस कर सकते हैं। नेम योर कोर्स को थोड़ा सा हेल्पिंग पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, बट नेम योर कोर्स को थोड़ा क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, ठीक है। और उसके नीचे पैराग्राफ डिस्कस किया है कि वुड यू लाइक टू नेम योर कोर्स, और जो नाम आप सोच रहे हैं कोर्स के बारे में वो लिख लीजिए। अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप उसके लिए परेशान ना हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ सुनिए। आपके पास एक कंपोनेंट ऐड होना चाहिए, अपने कमांड का इस्तेमाल करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंपोनेंट है इस तरीके से, देखिए, लिखिएगा npx chat ui latest add form, ये एक हो गया। दूसरा जो आपको इंपोर्ट करना है वो है इनपुट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को इंपोर्ट करूँगा, यहाँ देखिए फॉर्म, और ये इंपोर्ट होना चाहिए आपके कंपोनेंट से। ध्यान रखना है गलत जगह से इंपोर्ट हुआ नहीं कि एक्शन गलत होने वाला है। और ये ट्रिपल डॉट स्प्लिट ऑपरेटर और फॉर्म जो ऊपर वेरिएबल बनाया था वही चीज़। अब ये आपका फॉर्म टैग हो गया। अब आपको नॉर्मल HTML वाला जो फॉर्म आप बनाते हैं JSX में, वो आपको यहाँ नीचे इसके बनाना है जिसमें सबमिट वगैरह होता है। तो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट, और उसमें फंक्शन का नाम ऑन सबमिट ही रखा है, सॉरी ऑन सबमिट, ये फंक्शन का नाम, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ क्लास देकर, क्लास नेम देकर स्पेस वगैरह दे देते हैं, स्पेस y8, आपस में थोड़ा अलग अलग रहेगा, और मार्जिन टॉप भी 8 दे देते हैं, ठीक है, ताकि बराबर साइज का डिस्टेंस रहे। इसके बाद हम लोग को फॉर्म फील्ड बनाना है, फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। फॉर्म फील्ड ये इंपोर्ट देखिए कहाँ से किया है, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब फॉर्म फील्ड में कुछ प्रॉप्स पास करने होते हैं, जैसे कि आपको पास करना होगा कंट्रोल्स, कंट्रोल, और बताना होगा कंट्रोल कहाँ से लाना है, तो फॉर्म डॉट कंट्रोल। और फॉर्म वेरिएबल में कंट्रोल होता है, वो प्लेस होल्डर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ जो आपको यहाँ पे चाहिए वो है आपका नाम, क्या नाम देना चाहते हो, तो ऑब्वियसली टाइटल है तो टाइटल ही रहेगा। और उसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ जो पास करेंगे उसका नाम होगा रेंडर,
किसको दिखाना चाहते हो। तो रेंडर में बेसिकली एक एरो फंक्शन है जिसमें फॉर्म आइटम इंपोर्ट होगा, फॉर्म आइटम इंपोर्ट हुआ और फॉर्म आइटम के अंदर ये ऐसे इंड होगा, फॉर्म आइटम के अंदर फॉर्म लेबल इंपोर्ट होगा, फॉर्म लेबल, ठीक है। अब वो लेबल के बीच में वो मैसेज लिख दो जो हमको चाहिए, तो कोर्स टाइटल ऐसा करके पब्लिक को दिखेगा। उस लेबल के जस्ट नीचे क्या होगा, तो फॉर्म कंट्रोल होगा जिसके अंदर में इनपुट वगैरह डालेंगे, फॉर्म कंट्रोल ये भी इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट कोई भी नहीं छोड़ना तो एरर आ जाएगा। इसके बाद है ना हम लोगों को क्या करना है, इनपुट को इंपोर्ट करना है, इनपुट ऐसे, ठीक है। इनपुट भी इंपोर्ट होगा और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें बता देना, जैसे डिजेबिलिटी में क्या होगा, डिजेबल कब होगा। तो दो बातें हैं डिजेबल होने की, या तो हम उसको सबमिट कर रहे होगा या तो वो वैलिड ना होगा। तो हम लोग इस सबमिटिंग पे इसको डिजेबल कर देंगे, इस सबमिटिंग, ताकि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो इसको कोई टाइप नहीं कर सके, इस सबमिटिंग। और उसके बाद सामने प्लेस होल्डर डाल देते हैं, इसमें प्लेस होल्डर और मैसेज डाल देते हैं इसमें e.g वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह से एक मैसेज हो जाएगा etc, ताकि पब्लिक को लगे कि क्या डालना है उसको पता चल जाएगा। और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है कर्ली ब्रैकेट में ट्रिपल डॉट और लिखेंगे फील्ड, ये वेरिएबल जो पैरामीटर में यहाँ पास किया, खत्म। तो ये आपका कंट्रोल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप, फॉर्म डिस्क्रिप्शन करके एक कंपोनेंट होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लिखते हैं व्हाट विल यू टीच इन दिस कोर्स, सॉरी इन दिस कोर्स, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म का वो एंडिंग हो गया। उसके बाद हमको जो एरर आएगा उसके लिए मैसेज के लिए जगह होना चाहिए, नहीं तो मालूम चलेगा कि एरर आ रहा है लेकिन मैसेज दिख नहीं रहा है, तो वो यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे फील्ड रिक्वायर्ड फलाना, कुछ भी आप मैसेज जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गलती हो रहा है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट क्या जिसका आया है ये छोटी ब्रैकेट किसका है, ये मुझे लग रहा है कि छोटी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और सेल्फ क्लोजिंग टैग, यही है। सेल्फ क्लोजिंग नहीं, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, सॉरी, फॉर्म फील्ड का इंड होता है, ठीक है। तो लेकिन हमको फॉर्म इंड करने का क्या मतलब, हम तो सेल्फ क्लोजिंग से इसको कर लेंगे, चलिए हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक बनाएंगे, एक कैंसिल बटन बनाएंगे, लिंक जो कि नॉर्मली इंपोर्टेड है पहले से, और ये बताएगा कि कहाँ जाना है, तो स्लैश अबाउट स्लैश कोर्सेस, ठीक है। ये चला जाएगा कोर्सेस में और ये इंड करके इस नीचे बीच में बटन बुला देते हैं। बटन भी कंपोनेंट है जो कि सेट cn के पास है, टाइप बटन होगा और क्लिक करने पर क्या होगा वो हम बता सकते हैं लिंक के पास। ये क्लिक करने से कोर्स के पेज पे जाएंगे, ऑन क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। वेरिएंट होस्ट डाल देते हैं ठीक है। और ये कैंसिल लिखा हुआ रहेगा इसके ऊपर, कैंसिल, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे एक सबमिट बटन भी बनाना है जो कि बटन टैग से बन जाएगा और बटन एट्रीब्यूट से बना देते हैं, ठीक है। देखो सबमिट प्राइमरी, और अगर वैलिडेट ना हो और सबमिट ना हो रहा हो तो ये बटन डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बना रखा है और ये बन के तैयार भी हो गया है। इसकी एपीआई बनानी है और ये एपीआई यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। एपीआई बनाने के लिए फोल्डर के पास जाएंगे, एपीआई के पास, एपीआई के अंदर मैंने कोर्स नाम का फोल्डर, कोर्सेस नाम का फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर में मैंने एपीआई भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, राउट होल्डर है जिसमें पोस्ट नाम का फंक्शन है, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया है, जेएसऑन से टाइटल उठाया गया, टाइटल को इंसर्ट कर दिया गया है, रिस्पॉन्स कर दिया गया, एरर आने पर एरर दिखा दिया गया है, दैट्स इट। आप देखकर आराम से कर सकते हैं। अब मुझे ज़रूरत है यहाँ पे इसको रन करने की, ठीक है, रन करने की। तो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये वैसे ही पहले देखिए एक इशू देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट में अवेट असिंक नहीं होता है। और मेरा पुराना पेज जब हम देखेंगे तो ये क्लाइंट कंपोनेंट है बट यहाँ पर असिंक्रोनस लगा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा तो ये वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो हम बेसिकली ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए इसमें कुछ कलर वलर नहीं आ रहा, बस इसका ध्यान रखना होगा। अगर कलर नहीं आ रहा तो लिख देंगे हम इसमें। पहले तो हम वेरिएंट को अवॉइड करते हैं, वेरिएंट बताते ही नहीं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएंट होता है वही यूज़ करेंगे।
देखो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है ये, और ये देखो, ठीक है। तो क्लिक करने पर ये एरर क्रिएटिंग आ रहा है, देखते हैं कि क्यों आ रहा है। तो इसको टर्मिनल पे देख सकते हैं आराम से, और देख सकते हैं कि क्या वजह होगी कि ये काम नहीं कर रहा। हम्म, हाँ क्लाइंट कंपोनेंट कर चुके हैं। एग्जैक्टली एरर क्या है पता लगा लेते हैं आराम से। ये नेटवर्क में देख लेते हैं। हो सकता है रिफ्रेश करने से काम हो जाए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं आगे। तो मुझे एरर समथिंग में आ गया मैसेज, लेकिन ऑन सबमिट ऑन सबमिट सिंक्रोनस कंसोल ट्राई करना है, एक्सियोस पोस्ट करना है, और एरर क्रिएटिंग ये वाला मैसेज आ रहा है। ये एपीआई फोल्डर सही है कि नहीं? एपीआई स्लैश कोर्सेस स्लैश पोस्ट मेथड के लिए ये है, कोर्स मॉडल डेटाबेस कनेक्शन, ये सब तो ठीक लग रहा है यहाँ पे। और जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद मैसेज आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज आ रहा है ना। एपीआई में दिक्कत है। लास्ट में जो स्लैश लगा हुआ उसको पहले हटाते हैं। स्लैश ट्रेलिंग नहीं होना चाहिए, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या वजह है। टेस्टिंग, देखो चला ही नहीं। एक्सीओस इंपोर्ट हुआ, देखो एक्सीओस इंपोर्ट ही नहीं है। पकड़ में आ गया क्या एरर है, एक्सीओस इंपोर्ट नहीं हुआ है। अब एक्सीओस इंपोर्ट हुआ है, और अब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टेस्टिंग अगेन, दोनों मैसेज आया है। फिर से देखो क्या मामला है। अरे ये कैसे हो रहा है? रिटर्न में आ रहा है डेटा, टेस्टिंग इंसर्ट हुआ है, इंसर्ट तो हो गया, बट रीडायरेक्ट वाला काम नहीं कर रहा है, इसमें राउटर सही नहीं है। राउटर कहीं पे बना है? हाँ बना है, यूज राउटर, नेविगेशन से राउटर डॉट पुश स्लैश एडमिन टोस्ट इंपोर्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा एडमिन स्लैश कोर्सेस। क्या गड़बड़ हो सकता है? कोर्स क्रिएटेड का मैसेज और साथ में री अटेम्प्ट करते हैं। हम्म, क्या हो रहा है? हम्म, अच्छा मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो फिर बताता हूँ। तो मैंने डायग्नोज किया तो उसमें यहाँ पे देखो मैंने प्रॉमिस नहीं लगाया, जबकि एपीआई हमेशा प्रॉमिस में इंसर्ट होता है। तो वो एक एरर समझ में आ रहा था। तो
ये क्रिएटेड का मैसेज आ गया, रिडायरेक्ट भी हो गया, सही है। देखो रिडायरेक्ट हो जाए और मैंने नया पेज बनाया है रिडायरेक्ट के लिए, एडमिन के अंदर कोर्स के अंदर में मैंने एक डायनेमिक राउट बनाया है। डायनेमिक राउट मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ है। कोर्स के अंदर में ये है डायनेमिक राउट, और इसको कुछ भी डिज़ाइन नहीं दिया है, ब्लैंक है ये पूरा। मैंने बस परम्स में जो कैटेगरी आईडी आ रहा है ना उसको प्रिंट किया है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एरर आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम डायग्नोज करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा कि ये पेज मैंने बना रखा था, और ये मैंने ना कोर्स आईडी नाम सुना है, देखो आई कैपिटल इसमें, और परम से मैंने लेकर उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। यही पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ से, देखिए एडमिन स्लैश कोर्स स्लैश कोर्सेज स्लैश और ये आईडी, ठीक है। तो आप ऐसे ही कीजिएगा और देखिए ये पेज बन के तैयार हो गया। आगे का काम जो देखो कैसे बनेगा, चलो बना के दिखाते हैं आगे का काम कैसे तैयार होगा। तो ये पेज इंसर्ट करने का जो पेज है वो पूरी तरह से तैयार है, और अब हम लोग तैयार हैं इसके इसके यूनिकनेस की तरफ से। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम चाहते हैं कि इसका जो जितना भी इंसर्शन का काम है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो यूनिक पेज है ये वाला है, ठीक है, और आपका पेज इसका मेन पेज ये वाला है। तो आपका यूनिक पेज इसके अंदर है, और इसके अंदर एक फोल्डर बना दो आप। देखो अंडरस्कोर अगर आगे लगा दिए और कंपोनेंट फोल्डर का नाम लिख दिए, तो पता है ये बात को इंडिकेट करेगा कि ये जो कंपोनेंट फोल्डर है ये बाहर वाला कंपोनेंट नहीं है, ये प्राइवेट है। अंडरस्कोर लगा देने का मतलब प्राइवेट है, यानी इसी के अंदर जितना कंपोनेंट बनेगा सब इसके अंदर बनेगा। मतलब कहने का कि कोर्स से रिलेटेड जितना कंपोनेंट है या कोर्स आईडी से रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो यहाँ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल कंपोनेंट नहीं है, सब जगह के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। आउटसाइड में इसका एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें एक बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टाइटल फॉर्म, टाइटल फॉर्म डॉट JSX, ठीक है। तो पहला काम होगा टाइटल को अपडेट करना, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन को, फिर ऐसे करके सबके लिए अलग अलग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो टाइटल फॉर्म बेसिकली यहाँ मैं दिखा देता हूँ, RFC ये नॉर्मल सी टाइटल फॉर्म नाम का बन गया। अब मेरा जब ना काम होगा डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे हम उसको चेंज करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं अलग से सभी कॉलम वाइज अलग अलग मैं सबका एडिट वेडिट सब फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पहले चूज़ किया है टाइटल को। मैं उससे भी पहले एक चीज़ करने वाला हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा इसका डिज़ाइन सेटअप अच्छा हो जाए, तो उसके लिए पेज को थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिज़ाइन होता है। तो मैंने कोर्स जो मेरा ये वाला पेज है इसको मैं सेटअप करने के लिए यहाँ पर ये पेज है मेरा, ठीक है। इस पेज को मैं थोड़ा चेंज करूँगा, डिज़ाइन के एस्पेक्ट से चेंज करने वाला हूँ ताकि ये अच्छा से अच्छा दिखे, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर लॉजिकली कुछ चीज़ें लिखते हैं, बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है एडिट करने के लिए, उसका अगर हमको सेटअप करना है तो हम नॉर्मली कॉन्स बनाकर लिखते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। और इसमें हम एरे के तौर पे बताते हैं कि कौन कौन सा फील्ड मुझे डालना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा रिक्वायर्ड फील्ड में, पहले तो मैं कोर्स को कॉल कर लेता हूँ, कॉलिंग कर लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स इज इक्वल टू अवेट। और इससे पहले भी मुझे एक चीज़ करना है, वो है डेटाबेस का कनेक्शन, कनेक्ट DB, ये इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बुलाएंगे कोर्स मॉडल डॉट फाइंड वन होता है ना, फाइंड वन, और इसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट। और फाइंड वन की जगह पे हम फाइंड बाय आईडी भी लिख सकते थे, फाइंड बाय आईडी, है ना, फाइंड बाय आईडी। और ये आईडी पास कर देना है। तो मेरे पास परम्स डॉट कोर्स आईडी तो है, आईडी में ये वाला फोल्डर में तो होगा ही ना, इसको असिंक्रोनस कर देते हैं, हो गया। तो ये अवेट में जो एरर आ रहा है वो नहीं आएगा। तो मेरे पास ये कोर्स एग्जैक्टली आ गया, जिसके बाद है ना हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। छोड़ दो, रिक्वायर्ड वाला काम बाद में कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो नॉर्मली हम इसके अंदर में इसको हटा देते हैं,
और ये div को एज इट इज छोड़कर हम इसके अंदर एक div बनाते हैं। और क्लास नेम पैडिंग सभी साइड से थोड़ा दे देते हैं, मान लो 6, ठीक है। इसके बाद है ना हम लोग यहाँ पर फ्लिक्स बनाते हैं, जिसमें कोर्स का टैगलाइन नहीं निकालना, सॉरी। फ्लिक्स बनाते हैं, आइटम सेंटर ये ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन ये भी ठीक है, टेक्स्ट इसके अंदर में h1 डायरेक्ट नहीं डालते, थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसमें। एक डिवीजन और क्लास नेम और उसके बाद फ्लिक्स डैश कॉल और गैप y2 इस तरीके से थोड़ा सा दे देते हैं। और यहाँ पे एक h1 की बारी, h1 और इसका भी क्लास थोड़ा सा होगा, डिज़ाइन चेंज करना है इसका, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट डैश 2xl फॉन्ट डैश मीडियम, नॉट सो बोल्ड, मीडियम, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे टाइटल में कोर्स सेटअप SETUP, ठीक है। तो ये एक हेडिंग के तौर पे यहाँ पे सामने में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हो गया प्रेजेंट कोर्स डॉट मीडियम के तौर पे। इसके नीचे में ना बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे उसके बाद उसके जस्ट बाद यानी इस डिवीजन के बाद आइटम सेंटर यहाँ पे एक ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड क्लास नेम ग्रिड इसलिए बना रहे हैं ताकि हम दो कॉलम को अलग अलग कर सके। तो नॉर्मली ये मोबाइल साइज में एक ही होगा, बट जब MD में हो गए तो ग्रिड कॉल्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल्स 2 होने के बाद, ठीक है, और उसमें गैप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, गैप 6 और मार्जिन टॉप ज़्यादा दे देते हैं 16, ठीक है। अब इसमें 2 सेक्शन है, मान लो मेरे पास एक सेक्शन है जो एक साइड दिखाएंगे और दूसरा सेक्शन दूसरा साइड। देखो ये एक सेक्शन हो गया और ये इसी तरह से हम एक और सेक्शन बना लेते हैं ताकि तुम समझ में। हाँ, तो एक आधा कॉलम में काम करेंगे तो उसमें काम करेंगे और उसके बाद इधर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्लिक्स बनाएंगे, डॉट फ्लिक्स ऐसे, और फ्लिक्स के बाद आइटम सेंटर और इसके बाद हम लोग करेंगे गैप x2, ठीक है। और इसके अंदर बनाएंगे आइकन बैच। अब देखिए आइकन कैसे लाएंगे और आइकन का बैच कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसका जो मेन कंपोनेंट वाला फोल्डर है ये UI, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ हटा भी रहे हैं अब धीरे धीरे। जैसे ऐड कोर्स वाला हटाना है, राइट, तो ऐड कोर्स वाला कैसे ऐसे रिमूव, खत्म। तो ऐड कोर्स वाले की जरूरत नहीं है, हम UI के फोल्डर में एक छोटा सा कंपोनेंट डालते हैं, इसका नाम रखेंगे आइकन बैच, ठीक है। आइकन बैच हर बार आइकन डालने के लिए, बनाने के लिए डिज़ाइन एक ही बार तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम आइकन बैच में जा रहे हैं और वहाँ डिज़ाइन करके आएंगे, ठीक है। तो आइकन बैच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बटन होगा और कुछ नहीं, मतलब क्लिकेबल बटन नहीं होगा, कहीं जाना नहीं है उसको लेके, बट वो बटन क्या करेगा बेसिकली, हम जब ग्लोबली बना रहे हैं, मतलब सबसे एडमिन के, सुपर एडमिन के बाहर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब सुपर एडमिन का जो मेन वाला कंपोनेंट वाला पार्ट था वहाँ बना रहे हैं, तो उसका नाम है आइकन बैच। और ये कुछ भी नहीं, बस इतना करेगा कि हम आइकन और उसके सामने एक टाइटल डाल सकें। तो इसमें SFC सिंपल सा इसका नाम रख लेंगे आइकन बैच इस तरीके से, और इसके अंदर रिटर्न डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ी मेहनत बढ़ाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आइकन बैच और 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक है प्रॉप्स में पास करते हैं, एक होगा आइकन, दूसरा होगा उसका टेक्स्ट, यानी वेरिएंट कर लेते हैं, वेरिएंट और साइज। ये अपना खुद का एक कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, आइकन वेरिएंट साइज, प्रॉप्स पास कर दिए। और इस प्रॉप्स को हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे वो देखो, हम इसमें रिटर्न में डिव बना रहे हैं, डिव बनाएंगे क्लास नेम, और यहाँ पे कहेंगे कि देखो ऐसा है कि क्लास में जो डिस्कशन होगा वो हम लोग CN से बनाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे कैसे बनाएंगे। और इसके अलावा आइकन नाम का जो मेरे पास कंपोनेंट है वो इस्तेमाल करेंगे। देखो ये आइकन में आई स्मॉल है ना, इसको एक डेटा टाइप दे सकते हैं आइकन ऐसे, तो फिर ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉलन लगा के डेटा टाइप बता सकते हैं। तो आइकन और उसके बाद क्लास नेम क्या होगा वो भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो इसका जो भी क्लास नेम होगा वो डिस्कस करेंगे और उसमें सेल्फ क्लोजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे बनेगा डिज़ाइन, क्या बनाएंगे हम वो बताते हैं। देखो थोड़ी सी मेहनत यहाँ ज़्यादा है, तो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड का वेरिएंट तैयार करेंगे। तो हम वेबसाइट वो बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे बैकग्राउंड वेरिएंट्स, ठीक है। बैकग्राउंड वेरिएंट्स में हम लोग CVA नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे इसमें, क्लास वेरिएशन अथॉरिटी, ये बेसिकली इंपोर्ट होगा यहाँ से, और CVA को हम यहाँ पर फंक्शन के तौर पे लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ वैरायटी बना सकते हैं बैकग्राउंड का, अलग अलग वैरायटी। तो 2-3 वैरायटी बनाते हैं, उससे पहले बनाते हैं डिफ़ॉल्ट में क्या क्या होगा। तो राउंडेड फुल होगा, देखो खुद का कस्टमाइज कंपोनेंट कैसे बनता है। ये इस ऐसे बन रहा है जैसे हम लोग है ना, पहले बटन वटन बना हुआ मिलता है हम लोग को, ये कंपोनेंट फोल्डर में था, सबसे बाहर में कंपोनेंट फोल्डर होता है ना, ये देखो देखो ये सब फॉर्म है ना, सब में बना हुआ है पहले, इसी टाइप का हम भी बनाएंगे। देखो बैकग्राउंड CVA, और यहाँ पे ये सारी चीज़ वेरिएंट, वही चीज़ हम भी बना रहे हैं, देखो ठीक है। और हम गलत जगह बना रहे हैं, पता है, हम UI में डाल दिया, हमको इसी कंपोनेंट फोल्डर में डालना है। हम कहाँ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं UI फोल्डर में यहाँ, और हमको कहाँ बनाना चाहिए, उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बनाना चाहिए जहाँ पे हमको सेट CN से मिला हुआ है, वहीं पे मूव कर देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। बस इसको UI फोल्डर में ना देकर बाहर वाला फोल्डर में कर दो, ताकि पता चले कि UI वाला वो है जो पहले से बना हुआ है, और बाहर वाला वो है जो तुम बना रहे हो, तो इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो राउंडेड डैश फुल, बाकी टेलमेंट लिख रहे हैं हम, और कुछ नहीं, राउंडेड डैश फुल फ्लिक्स, और इसके बाद हम लोग आइटम सेंटर बीच में लाने के लिए जस्टिफाई सेंटर, ये भी जस्टिफाई सेंटर। इसके अलावा हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे, देखो कॉमा लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब वेरिएंट शुरू, सबसे पहले वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो वेरिएंट्स क्या क्या होगा, तो जो वेरिएंट हम यहाँ लिखेंगे वो वेरिएंट वहाँ अवेलेबल कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होगा BG स्काई, स्काई मतलब स्काई ब्लू कलर 100, और जो अगर कोई सक्सेस ट्राई करेगा तो उसका वेरिएंट का कलर होगा BG डैश, मान लो टिल कलर, जो हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं शुरू से, टिल कलर 100, ठीक है। अगर हम साइज़ की बात करें तो कॉमा देकर यहाँ लिखना साइज़, साइज़ कॉलन कर्ली ब्रैकेट। अगर हम साइज़ की बात करें तो उसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होगा वो बता दो, डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा P-2 मान लो, और बड़ा साइज़ यानी कि SM, छोटा साइज़ SM क्या होगा, तो P- मान लो 1, यानी उसमें पेजिंग कम होगा। तो ये एक तरह का कंपोनेंट डिज़ाइन कर दे रहे हैं हम लोग सेट की मदद से और सेट CN की वजह से। और इसके बाद हम लोग को बताना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कॉमा देके डिफ़ॉल्ट, देखो कर्ली ब्रैकेट हम सही जगह डाल रहे हैं, हाँ ठीक है। डिफ़ॉल्ट साइज के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट वेरिएंट, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स क्या होंगे, तो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होगा वेरिएंट में होगा डिफ़ॉल्ट, डबल कोट से लिखना है इसको, वेरिएंट में डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वेरिएंट S, वेरिएंट्स, ठीक है। नहीं S नहीं लगाना है, वेरिएंट, यहाँ भी गलती हो रहा है, देखो S लगा हुआ है, नहीं ये तो वेरिएंट्स ही होगा, ठीक है। वेरिएंट साइज कॉमा, और यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, यानी हम चाहते हैं कि कुछ ना लिखे तो ये वाला CSS काम करे, ये वाला टेलविन काम करे। और साइज में डिफ़ॉल्ट कौन होगा, तो डिफ़ॉल्ट अगेन डिफ़ॉल्ट वाला ही होगा, यानी पेडिंग 2 होगा। तो ये बैकग्राउंड का जो वेरिएंट हम तैयार किया, ये बैकग्राउंड वेरिएंट ऐसे तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमको आइकन का वेरिएंट तैयार करना है, तो हम कॉन्स लगा के लिखते हैं आइकन वेरिएंट, देखो आइकन वेरिएंट्स, इसमें भी सेम CVA, और यहाँ पे भी वही सब कुछ, डबल कोट्स में ब्लैंक डाल देते हैं, मैंने डिफ़ॉल्टली कुछ नहीं होगा, वेरिएंट बना देते हैं, वेरिएंट्स, ठीक है। अब क्या क्या वेरिएंट होगा, देखो वेरिएंट्स के अंदर में एक मिनट एक छोटी सी गलती, देखो वेरिएंट्स एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ बनाने में गलती की हम, वेरिएंट्स एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर वेरिएंट होता है, वेरिएंट्स और वेरिएंट, ये प्लूरल फॉर्म है, और इसी में भी साइज भी उसी में डिस्कस करते हैं, देखो गलती करते हैं इसलिए, सब इसके अंदर रहेगा, कोई बात नहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट वाला मामला भी इसी के अंदर रहेगा, साइज अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, दोबारा से हम इसको फॉर्मेटाइज कर लेते हैं ताकि अब जब लिखेंगे देख के तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब ठीक है, तो वेरिएंट्स यहाँ पे भी कर रहे हैं और यहाँ वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या क्या होगा वो बता दीजिए। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होगा वो होगा, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होगा इसका आइकन का टेक्स्ट स्काई
और कलर थोड़ा डार्क होगा 700, ठीक है। और कोई अगर यूज़ करेगा सक्सेस, इस वेरिएंट में क्या होगा, तो इस वेरिएंट में टेक्स्ट डैश ग्रीन टिल था, टिल 700। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्या बताना, साइज। साइज क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट में साइज होगा डब्ल्यू डैश एच डैश 8, मतलब हाइट जो होगा वो भी 8 और विथ होगा वो भी 8, ठीक है। और अगर स्मॉल साइज़ की बात करें, एसएम की बात करें, तो उसमें 4 कर देंगे, डब्ल्यू डैश और एच डैश दोनों 4 4। अब डिफ़ॉल्ट वेरिएंट क्या होगा, बस सेम पैटर्न, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट, ये देखो ये ऐसे डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स, और वही सब कुछ, वेरिएंट डिफ़ॉल्ट और साइज़ भी डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ किए थे। आइकन वेरिएंट और दोनों बन गया। अब दोनों को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे क्या, यहाँ देखो इस्तेमाल कैसे करना है, कर्ली ब्रैकेट डालना है यहाँ पे, सी एन, यानी सी एन को इंपोर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ इंपोर्ट किया मैंने, लाइब्रेरीज में बना हुआ पहले से, पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम लोग इसको। और सी एन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड वेरिएंट ये होगा, ठीक है। वेरिएंट और साइज जो भी पास करेंगे प्रॉप से, देखो प्रॉप से जो पास करेंगे वो यहाँ डाल दिया, और यहाँ साइज। इसी तरह से आइकन में वेरिएंट क्या होगा, तो हम इसका नाम रखा आइकन वेरिएंट, आइकन वेरिएंट, और उसमें भी पास करेंगे पैरामीटर। अच्छा ये देखो ऑब्जेक्ट में पास करना था मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पास करना है ना, प्रॉप्स है, और ये प्रॉप्स, ठीक है। वेरिएंट और कॉमा साइज, वही सेम चीज़। तो मेरा आइकन बैच बन गया। अब इसको इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं आइकन बनाने के लिए। एक बार बना लिया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ पे हमको उसको इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हम आइकन वेरिएंट बनाने वाले हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे इस्तेमाल होगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन वेरिएंट को कॉल कर लेंगे। देखो आइकन बैच ये बना हुआ है। अब हम इसमें आइकन बताएंगे, कौन आइकन होगा, आइकन मान लो हमको आइकन चाहिए लेआउट, ये इंपोर्ट होना चाहिए था, लेआउट डैशबोर्ड, ठीक है, ये आइकन है। और हमको साइज का चाहिए वो बता दो। तो हमको आइकन और क्या क्या चीज़ पैरामीटर में था, भूल गया मैं, 3 चीज़ें थी ना, यहाँ पे है बना हुआ आइकन बैच, आइकन वेरिएंट साइज, ठीक है ना। वेरिएंट डिस्कस करते हैं ना साइज डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखो ये कैसे काम करता है, देखो आइकन आता है कि नहीं आता, रिफ्रेश करते हैं, देखो आइकन आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट लिख दूँ, यहाँ पे वेरिएंट प्रॉप्स पास करूँ और ये वेरिएंट में मैं सक्सेस लिख दूँ, तो कौन सा कलर आएगा, टील कलर आएगा, देखो आया, देखा आपने। और अगर मैं यहाँ पर साइज लिख दूँ SM, तो कौन सा साइज आएगा, स्मॉल, इसका आइकन का साइज छोटा होगा, देखो हो गया छोटा। यानी हम जब भी कोई आइकन लगाना चाहेंगे ये लाइन लिख देंगे, हो गया, ये बना हुआ पहले से। तो हमको कभी भी पूरे प्रोजेक्ट में कई बार आइकन लगाना है, इसलिए हम एक ही बार कंपोनेंट बना के डिज़ाइन कर लिया। देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, स्काई ब्लू कलर आएगा, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में भी स्काई ब्लू कलर आएगा, घबराने वाली बात नहीं। खैर इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे बाकी चीज़ें रेस्ट पार्ट करेंगे। चलिए आइकन तो बना लिया, अब उसके सामने क्या लिखना है वो बता देना है। तो हमको लिखना है यहाँ पे फिलहाल के लिए कस्टमाइज कोर्स, इस तरह से लाइन लिख देना है। तो हम यहाँ H2 का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरा क्लास है, H2 क्लास नेम, और लिखते हैं टेक्स्ट डैश एक्सेल। ये देखो कस्टमाइज, CUSTOMIZ, स्पेलिंग सही है, योर कोर्स, ठीक है। ऐसा मैसेज लिख दिया। तो अब ये दोनों आपस में बगल बगल में आएगा, देखो कैसे, रिफ्रेश करते हैं, देखो सुंदर लग रहा है हमें। अब इसका वेरिएंट तुम जैसे डिसाइड कर दो, वेरिएंट, वेरिएंट, और तुमने यहाँ लिख दिया डिफ़ॉल्ट, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला वेरिएंट में जो तुमने बनाया होगा वो आएगा। देखो स्काई ब्लू मगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, पता है कुछ एरर रह गया वहाँ पे। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमको स्काई ब्लू कलर ही आना चाहिए, ये ब्लैक आ रहा है ना। तो हम चले जाते हैं थोड़ा आइकन जहाँ बनाए थे वहाँ देख लेते हैं क्या एरर है।
यहाँ पे इस जगह गलती है। डिफ़ॉल्ट वेरिएंट का स्पेलिंग सही है, ठीक है। अंदर वेरिएंट डिफ़ॉल्ट में BG स्काई 100, स्काई 100 ठीक है। और यहाँ आइकन वेरिएंट में अगर हम डिस्कस करें तो दोनों का नाम सही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। लिखना पड़ रहा है, ये मुझे डाउट लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है। तो कोई भी जगह पे देख लेते हैं वेरिएंट, जिसका बटन वटन सब जगह पे रहता है, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स है ना। ओ ये साइज उसके बाद है और हम उसके अंदर लगा दिए, मिल गया। मेरा वाला कंपोनेंट कहाँ है, ये वाला। हम लोग देख देख के बना रहे थे। तो बेसिकली इसको कट कर लेना है और इसके बाहर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी यही करना है, इसे कट कर लेना है और इस कॉमा के बाहर आ जाना है। अब ये काम करेगा, देखना बारीक से चीज़ है, पकड़ा गया, देखो काम करा परफेक्ट। तो देखो आइकन और आइकन के सामने वो मैसेज जो हमको चाहिए, राइट। अब हम बनाएंगे टाइटल फॉर्म, जो मुझे बनाना है। यहाँ पे टाइटल फॉर्म कहाँ बना रहे हैं, ये वाला कॉम्पोनेंट में बना रहे हैं, और बाकी दीगर चीज़ें यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे फटाफट। तो आप इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे यूज क्लाइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि हम इसमें जॉड वोड सब यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले स्कीमा, ठीक है। स्कीमा कौन सा, फॉर्म स्कीमा, वही जो पहले बाहर में किए थे, फॉर्म स्कीमा इज इक्वल टू जेड डॉट ऑब्जेक्ट। अब आपके पास जेड नहीं है तो आपको इंपोर्ट करना होगा जेड फ्रॉम जॉड, ठीक है। और ये यहाँ पे रह गया आपका कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है आपका कर्ली ब्रैकेट। और इसमें आपको क्या लिखना है, टाइटल क्या होगा, जेड डॉट स्ट्रिंग होगा। और मिनिमम क्या वैल्यू होगा इसमें, बोलिए ना, मिनिमम वैल्यू 1 होगा। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैसेज डालो, टाइटल इज रिक्वायर्ड। थोड़ा चेंजेस है, बाहर जो बनाए थे उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ एडिट कर रहे हो, वहाँ इंसर्ट किए थे, तो यहाँ एडिट का काम करना है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ये है कि हमको यहाँ पर बनाना है रिजॉल्वर और फॉर्म, जो हम लोग सीखा है बनाना वो सारी चीज़ें। तो हम इसमें आ जाते हैं टाइटल फॉर्म के अंदर, ठीक है। और यहाँ बनाते हैं राउटर, वही सब चीज़ें। बहुत 2-3 बार करोगे तो सब याद ही ना हो जाएगा। ROUT राउटर, ये वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके बाद आपके पास इसमें 2 पैरामीटर भी पास होगा। एक का नाम होगा इनिशियल डेटा, INITIAL, इनिशियल डेटा। क्या होगा इनिशियल डेटा, वो यानी शुरुआती, एडिट कर रहे हैं ना तो डेटा चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमको, यहाँ पे कोर्स का आईडी, ये भी ज़रूरी है। एडिट करने के लिए बिना कोर्स के आईडी तो नहीं कर सकते हैं, तो कोर्स आईडी, और ये कोर्स आईडी और इनिशियल डेटा दोनों चीज़ मेरे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे, क्या ये एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इज एडिटिंग, ठीक है। डबल टी नहीं होगा था क्या, हाँ, इज एडिटिंग और सेट इज एडिटिंग। यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें क्लिक करने से ये फॉल्स ट्रू हो जाए, ट्रू फॉल्स हो जाए, तो उसका नाम रहेगा कॉन्स्ट टॉगल एडिटिंग, ये नाम रख लिए फंक्शन का, ठीक है। टॉगल एडिटिंग क्या करेगा, बेसिकली एक दूसरे को चेंज करेगा, एरो फंक्शन। और इसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं सेट इज एडिटिंग, और छोटी ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं करेंट, कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, जो भी करंट है उसको चेंज कर दो, यानी नॉट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये टॉगल एडिटिंग जब भी चलेगा ना तो ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये फंक्शन बना दिया, एक ही लाइन में बना दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी। और राउटर भी बना दिया। इसके बाद क्या चाहिए हमको, फॉर्म, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू यूज फॉर्म। आपको पता है कहाँ से लाना है इसको, पहले भी आपको बता चुके हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, रिजॉल्वर, जो कि आपको जॉड रिजॉल्वर यूज करना है, तो नाम क्या होगा इसका, जॉड रिजॉल्वर। कहाँ से लाएंगे, इंपोर्ट जॉड रिजॉल्वर फ्रॉम हुक रिजॉल्वर जॉड, सही है। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ आना चाहिए, एडिट कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है इनिशियल डेटा डॉट टाइटल, इनिशियल डेटा कोर्स होगा,
उसका डॉट टाइटल, तो एक्सेस हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। अब इसका क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको एक और कॉन्स बना के लिखना है इज सबमिटिंग और इज वैलिड, और ये कहाँ से आएगा, फॉर्म डॉट फॉर्म स्टेट से। इतनी बार करवाएंगे कि सब याद हो जाएगा स्टेट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप इसका सबमिशन बनाएंगे, यानी सबमिट वगैरह। देखिए ये मुझे एआई मदद कर रहा है तो हम मदद ले लेते हैं, ठीक है। मेथड कौन यूज करना है, हमको पैच यूज करना है, पैच या पुट दोनों यूज कर सकते हैं। और ये देखिए API/course उसके अंदर ये बनाना है, अभी बनाया नहीं है, और रिडायरेक्ट होकर कहाँ जाएगा, उसी पेज पे आएगा। ये उसी पेज पे जाएगा तो हम रिफ्रेश में लिख देंगे, राउटर डॉट रिफ्रेश। जब इसी पेज पे रहना है तो ये फंक्शन आपके पास है, ठीक है, रिफ्रेश। और मैं चाहता हूं कि जब ये रिफ्रेश होगा तो ये टॉगल हो जाएगा, टॉगल एडिटिंग, ठीक है, टॉगल एडिटिंग। और उसके बाद हम लोग सक्सेसफुल का मैसेज दे देंगे। सक्सेसफुल का मैसेज देने के बाद ये सब होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो मैंने नीचे वाली लाइन के ऊपर कर दिया, ठीक है। अब उसका कैच का पार्ट जिसमें एरर आने वाला है, और उसके अंदर सारा काम करेंगे कि एरर आएगा तो क्या होगा, बाकी चीज़ें। अभी फिलहाल के लिए मैसेज से छोड़ो, यहाँ पे मैनुअली लिख दो कि जो एरर आएगा भैया बता देना, ठीक है, वही एरर प्रिंट कर देना, या समथिंग वेंट रॉन्ग डाल दो सबसे अच्छा, समथिंग वेंट रॉन्ग, WRONG, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, फटाफट देखो यही बना के ख़त्म करते हैं। तो क्लास नेम, और मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 6 दे देता हूँ। इसके बाद BG स्लेटी कलर का, स्लेटी जो कि 100, राउंडेड दे देता हूँ मैं, राउंडेड ज़्यादा नहीं, MD। उसके बाद डार्क वर्जन अगर रहेगा तो BG डैश ग्रे कलर 800 कर देना, ताकि डार्क मोड में ठीक ठाक काम करे। इसके बाद डिवीज़न, जिसका फॉन्ट मीडियम होगा। इसके अलावा फ्लिक्स होगा, आइटम सेंटर होगा, इसके अलावा जस्टिफाई बिटवीन होगा, ठीक है। और ये बीच में हम लोग लेते आए, यहाँ पे कोर्स टाइटल दिखेगा, कोर्स टाइटल पब्लिक को दिखेगा ये मैसेज। कोर्स टाइटल के जस्ट अपोजिट साइड में, इस साइड में बटन बनाना है, तो बटन से बनाएंगे, बटन कंपोनेंट जो है उसी से बनाएंगे, और उस बटन पे लिखेंगे ऑन क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो फंक्शन बनाते हैं टॉगल एडिटिंग, वो चल जाएगा। मतलब बेसिकली ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो वेरिएंट क्या होगा, वेरिएंट घोस्ट होगा। घोस्ट में क्या होता है, बैकग्राउंड वगैरह नहीं आता, ठीक है, तो घोस्ट, इसका नाम घोस्ट है, ऐसे कुछ सीरियस बात नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर भी लिख देते हैं इज एडिटिंग, अगर ये एडिटिंग के ऊपर है तो फिर टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें कैंसिल बटन दबा दो। तो एक डिव बनाते हैं, उसमें डिव के अंदर कैंसिल लिख देंगे, कैंसिल बटन काम करेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है उसका वो ये है कि ये फॉल्स पार्ट, कॉलन लगा के लिखते हैं, कॉलन छोटी ब्रैकेट, और इसके अंदर में यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं, आइकन लगाते हैं, पेंसिल वाला आइकन एडिट कर दिखने के लिए, पेंसिल आइकन, पेंसिल ये वाला आइकन यूज करते हैं, और इसमें क्लास नेम लगाते हैं, क्लास नेम, और उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा हाइट विड्थ दे देते हैं, H-4 W-4 यहाँ दे दिए, और मार्जिन राइट साइड से थोड़ा सा अलग, मतलब इधर जाके चिपक जाएगा, वो नहीं चाहिए। और क्या पब्लिक को दिखना चाहिए, एडिट टाइटल, क्या बात है। अब ये देखो इतना बना है तो इतना तो हम दिखा ही सकते हैं, तो हम इस पेज पे जाते हैं, और इस पेज में जाने के बाद कस्टमाइज जो लाइन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया, इसमें दो चीज़ें पास करनी है, इनिशियल डेटा जो कि कॉलिंग से आएगा, मतलब कोड से आएगा ये वाला, और ये यहाँ पास कर देंगे इनिशियल डेटा। इसके अलावा और क्या चाहिए हमको, तो यहाँ पे कोर्स आईडी। अब ये बात है कि हम लोग प्रॉप्स के अंदर है, प्रॉम्प्ट से मिल जाएगा हमको, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ लिखते हैं कोर्स आईडी, कहाँ से मिलेगा, ये प्रॉम्प्ट से मिल जाएगा, और ये पास कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा फुलफिल हो जाएगा शायद। ये कलर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा पेडिंग की जरूरत है, बट ये बस दिख रहा है, ठीक है। क्लिक करने से देखो ये कैंसिल दिख रहा है, बढ़िया, टॉगल हो रहा है,
बहुत बढ़िया। तो बेसिकली कस्टमाइजेशन का काम हो गया है, बट थोड़े पेडिंग की ज़रूरत है। तो पेडिंग हम भूल गए हैं या नहीं लगाए हैं। कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे इसलेटी में। रिफ्रेश करके देखो, बढ़िया लग रहा है दिखने में। अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो मेरा क्या क्या दिखना चाहिए या वैल्यू दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे इसके बाद। यानी यहाँ बेसिकली हम लोगों ने बटन बटन बना लिया और डिवीज़न बना लिया। इसके बाद हम फिर से कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इज़ एडिटिंग, इज़ नॉट एडिटिंग, इज़ नॉट लगा दिए, नॉट एडिटिंग। अगर ये एडिटिंग ना हो रहा हो तो छोटी ब्रैकेट लगा दो और एक पैराग्राफ बताओ। क्लास नेम लगा के बता रहे हैं कि क्या पैराग्राफ में करना है। तो टेक्स्ट एसएम साइज का होगा, मार्जिन टॉप 2 होगा। डार्क वर्जन में ये टेक्स्ट ग्रे कलर का होगा जो कि 300 लेके चला जाएगा। और इनिशियल वैल्यू, जो इसका इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? INITIL, इनिशियल डॉट टाइटल, है ना? हो गया इनिशियल डॉट टाइटल। अगर इनिशियल आया नहीं तो एरर ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का तरीका है। इससे क्या होगा? बगल में नीचे इसके यहाँ पे हमको टाइटल बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा, जो मेरा टाइटल दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर, क्योंकि टाइटल तो हम टाइप करके आ चुके हैं, वही टाइटल यहाँ दिख रहा है हमको। अब हम इसमें क्लिक करेंगे और एडिट होना चाहिए, राइट? तो जब हम एडिट बटन पे क्लिक कर चुके होंगे तब क्या होगा? ये मैं एक लाइन ज़्यादा हो गया मेरे लिए, तो हम इसको एक साथ एक लाइन में लेते आते हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इज एडिटिंग। जब एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर चुके होंगे तब क्या होने वाला है? तब फॉर्म दिखेगा, राइट? छोटी ब्रैकेट फॉर्म। अब वो तरीका आप याद रखो जो पीछे आप किए हो, बस वही अपनाना है। कर्ली ब्रैकेट फॉर्म, है ना? याद है? फॉर्म टैग और ऑन सबमिट। जब ये सबमिट होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट, ठीक है? हैंडल सबमिट। और उसके बाद बीच में क्या डाल देना है? फंक्शन का नाम। ऑन सबमिट ही बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन सबमिट ये पास कर दिए। इसके बाद कुछ क्लास लगाकर क्लास नेम और स्पेस y8 मार्जिन टॉप 8, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे। उसके अंदर में क्या बनाना है हमको? फॉर्म फील्ड, नहीं भूलेंगे ना? फॉर्म फील्ड। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? कंट्रोल जो कि आपको आएगा फॉर्म डॉट कंट्रोल से। दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसमें? नाम क्या देना चाहते हो? सॉरी, नेम, टाइटल और रेंडर, नहीं भूलिएगा। इसमें देखिए, इस रेंडर के अंदर क्या होगा? एक एरो फंक्शन बनेगा। उस एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा? एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में पहला पैरामीटर के अंदर में फील्ड नाम का फील्ड सिंगल होता है फील्ड, ठीक है? और ये एरो फंक्शन देख रहे हैं आप। अब इसके अंदर आपको सारा काम कर लेना है। जैसे कि आपका फॉर्म का आइटम क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्म आइटम हायरार्की याद रख लो थोड़ा सा। फॉर्म आइटम बनेगा पहले, और फॉर्म आइटम के अंदर फॉर्म कंट्रोल बनेगा। यही हायरार्की, थोड़ा गड़बड़ाना नहीं, नहीं समझ में आएगा वेबसाइट पे चले जाना। कहाँ? फॉर्म कंट्रोल, टाइटल वाइटल देने की जरूरत है नहीं, लेबल नहीं चाहिए, इसलिए कंट्रोल डायरेक्ट डाल रहे हैं। और इसके अंदर में इनपुट फील्ड चाहिए, इनपुट से आएगा, इनपुट होगा ये वाला। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिजेबल कब रहेगा ये। जब डिजेबल स्पेलिंग चाहिए, डिजेबल इज सबमिटिंग, जब ये सबमिट हो रहा होगा तो डिजेबल रहेगा। दूसरा प्लेस होल्डर क्या होगा इसका? ओ बहुत बढ़िया, अच्छा खाली तो कर सकता है ना कोई। प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिखते हैं E.G वेब डिजाइनिंग कोर्स, इस तरीके का नाम हो सकता है। और सबसे आखिरी में क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट 3 बार डॉट फील्ड डाल दिया, इनपुट बंद कर दिया। इसका कोई मैसेज या एरर होगा अगर, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म मैसेज को यूज करेंगे, ठीक है? बस इतना इनफ है यहाँ पे। और ये एंडिंग टैग बढ़िया से। इसके बाद सबमिट बटन चाहिए होता है। यहाँ पे फॉर्म फील्ड खत्म होगा, हाँ ठीक है, ऐसे खत्म होगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे फॉर्म फील्ड के बाद एक डिवीजन, ताकि सबमिट बटन बना सके। तो क्लास नेम और फ्लिक्स आइटम सेंटर और गैप x2 थोड़ा सा, और ये बटन के लिए तैयार। अब बनाएंगे बटन, जो कि बटन से इंपोर्ट होगा। बटन मॉड्यूल शायद इंपोर्ट है, टाइप सबमिट।
जब तक टाइप सबमिट नहीं कीजिएगा तो सबमिट देगा नहीं आपको। और डिसेबल ये कब रहेगा, तो दो स्थिति में डिसेबल रहेगा। या तो हो सकता है कि ये वैलिडेट ना हो, इज वैलिड फॉल्स हो जाए, या फिर इस सबमिटिंग का मामला आ जाए। बटन का नाम सबमिट है, काम हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है। रिफ्रेश किया, एडिट पे जब क्लिक करेंगे देखो फॉर्म आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, ये क्या बात है। इसका इसमें क्लास नेम लगा दो बीजी वाइट। वापस से देखो बीजी वाइट आ गया। देखो फिर वापस देखो, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये टाइप करने इतना गैप ज़्यादा हो गया। स्पेस 8 दिया था नाम, इसको हम 3 कर देते, मार्जिन टॉप भी 3। ठीक है, ज़्यादा गैप आ गया। अब ठीक है, देखो एक ही जगह पे हम एडिट और व्यू दोनों हो रहा है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया। अब जब हम टाइप करें, जो भी हम टाइप करें उसको सबमिट करें तो ये अपडेट हो जाए, इसके लिए अभी एपीआई बनाए नहीं है और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।